So, hello everybody, welcome all of you in the day 2 of our Vedic Numerology free course जो कि 3 दिन होने वाला है। तो कल हमने डे 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, हमने ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें देखी थी। तो आज इन्हीं चीजों को आगे लेके बढ़ते हैं। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई है। इन केस आपको अगर नहीं मिली है तो आप यूट्यूब पे द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल चैनल नेम सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर आप लोग सभी लोग मेरा नोट कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, रिकॉर्डिंग लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। येस्टरडे रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी देयर और आज की क्लास भी हमारी यूट्यूब पे लाइव है। नंबर फॉर कॉन्वर्जेशन फॉर एनी कॉन्टैक्ट इज 8130283244, या फिर आपके पास किसी भी एडमिन का नंबर है तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग रिप्लाई सब कुछ मिल जाएगा। एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। और कल जो है थर्ड क्लास होने वाली है, सो डू अटेंड टुमारोज क्लास एज वेल। कल हम लोग और भी डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ। सो आई विल नॉट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम, चलिए क्लास शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू प्राची जी। सो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस वैदिक न्यूमरोलॉजी क्लास। और कल हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी बाकी सारे न्यूमरोलॉजी से क्यों बेटर, आई वुड नॉट से बेटर, बट कहाँ पे उसका एज ज्यादा है, क्या उसका एडवांटेज है, ये हमने देखने की कोशिश की। प्लस हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी के द्वारा हमने देखा कि जातक अपना राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन कितना यूज करता है, कितना इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, कितना एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। साथ ही साथ हमने ग्रिड बनाने की कोशिश भी की। राइट, यहां तक हमने किया था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन इन सेंस ओनली इन फ्रॉम द परव्यू ऑफ ग्रिड कैसे बनाया। इसलिए बहुत बहुत लोगों के उसमें डाउट थे कि ग्रिड कैसे बनाया। तो एक बार मैं वापस से आपको एक ग्रिड बनाकर दिखाता हूं। सो पहले 1 सेकंड, सॉरी। एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी आज का कंसेप्ट के ऊपर। सो पहले तो मुझे ध्यान में क्या रखना है, मेरा ग्रिड दिखता कैसे है। मेरा ग्रिड 319675 284 जैसा दिखता है। अब मैं डेट ऑफ बर्थ मान के चलो, मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कोई और स्क्रिबल ना करे इस पर। सर आई गेस आप पावर पॉइंट यूज कर लीजिए, बिकॉज अगर कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन मूव भी करेगा ना तो भी वहाँ अच्छा अच्छा, स्क्रिबलिंग आ ओके। जाएगी। ठीक दिस है। न्यू जूम इज लिटिल डिफिकल्ट, उसमें कुछ अभी ओके ओके, टेक्निकल समझ गया। एरर्स हैं। ठीक है ठीक है, मैं पीपीटी पे ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक्स। तो पीपीटी शेयर कर लेते हैं, पीपीटी पे से ही यूज कर लेते हैं वहीं पे। सो ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा ग्रिड कैसे दिखता है ये मुझे ध्यान में रखना है। मेरा ग्रिड 319675 और 2284, ये मेरा ग्रिड है। अब मान के चलो डीओबी लेते हैं। तो मेरा ड्राइवर नंबर बनता है 4। कंडक्टर नंबर निकाल के रखो। अब मुझे पता है ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये बनता है, हमने कल कैलकुलेट किया था, 6। अब वैदिक टाइप 1। वैदिक ग्रिड टाइप 1 में मैं कैसे क्या लिख क्या क्या लेता हूं। सो पहले हमने बोला टाइप 1 में हम कौन से नंबर्स लेते हैं। टाइप 1 में पूरा डेट ऑफ बर्थ आता है और ड्राइवर नंबर इंक्लूड होता है। अभी दिख रहा है बराबर? अभी भी फॉन्ट साइज कम है?
अब शायद अब ठीक होगा। ठीक है। सो मेरा ये टाइप वन, वेरी ग्रिड टाइप वन अगर मैं बना रहा हूं, तो मैं पहले क्या करूंगा, मेरा ग्रिड क्या है, 319 675 284। तो पहले फोर, फोर कहां पर आता है, यहां पर। एट कहां पर आता है, यहां पर। सॉरी, एट यहां पर आ गया। वन, नाइन, वापिस से एट आएगा, यहां पर दो बार लिखूंगा एट, दूसरी बार आ गया इसलिए। और बाद में आ गया थ्री। ठीक है। सो 4 अगस्त 1983, और बाद में मुझे क्या लिखना है, ड्राइवर नंबर लिखना है। तो ये मेरा वैदिक ग्रिड बन गया, यहाँ पे दो बार फोर आ गया। ये वैदिक ग्रिड टाइप वन बन गया, राइट। अब टाइप टू की तरफ जाते हैं। के लिए ये कंफ्यूजन सभी में रहेगा, टाइप वन तो सब बना लेते हैं, टाइप टू में कंफ्यूजन है कि कौन कौन से नंबर्स लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। सेम डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, जब वैदिक टाइप टू बनाते हैं तो उसमें हम लोग डेट लेते हैं, मंथ लेते हैं, सेंचुरी नंबर इग्नोर कर देंगे, और नो ड्राइवर नंबर, नो कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर तो वैसे भी नहीं लेते, बट नो ड्राइवर नंबर। ठीक है। तो अब मेरा ग्रिड कैसे बनेगा, फोर है, मेरा फोर यहां पे आएगा, बाद में मंथ है आठ, तो मेरा एट यहां पर आया। वन एंड नाइन, 19, सेंचुरी नंबर नहीं लेना है, तो वन एंड नाइन नहीं लेंगे, वापिस यहां पर, उसके बाद 83 है, और सीधा यहां पर। और यहां पर हम ड्राइवर नंबर नहीं लेंगे, तो मेरा नंबर यहां पर फोर, फोर ही रहेगा, कोई डबल फोर यहां पे नहीं रहेगा। सिंपल। सभी को क्लियर है वैदिक वन एंड वैदिक टू कैसे बनाया। अभी भी किसी को कोई डाउट तो प्लीज बताए। एनी डाउट्स, प्लीज मुझे बताया। एकदम क्लियर। अच्छा, कितने लोगों ने अपना अपना ग्रिड बनाया, प्रैक्टिस किया कल। श्यामली जी ने किया, वेरी गुड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। भौमिक जी आप, चलो आपने, मुझे मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आप बनाओगे, के लिए आप पंचांग भी इतना रिगरसली लिख रहे हो, तो आप डेफिनेटली उस चीज को इम्प्लीमेंट तो करोगे ही करोगे। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं बनाया, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, आज प्रैक्टिस कर लेना। होमवर्क तो था नहीं कि आप करना ही है। कोई भी डाउट, आगे बढ़ूं कंसेप्ट पे। वैदिक वन एंड वैदिक टू, अगेन आई एम रिपीटिंग, वैदिक वन में हम लोग सारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स लेंगे और ड्राइवर नंबर इंक्लूड करेंगे। वैदिक ग्रिड टू बनाने में हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, मंथ लेंगे, ईयर में से सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे, लास्ट टू डिजिट्स लेंगे, और नो ड्राइवर नंबर, नो कंडक्टर नंबर, बस इसके अलावा कोई भी नंबर्स हम ग्रिड में नहीं डालेंगे। बहुत लोग कुआ नंबर डालते हैं जो लोशु का कंसेप्ट में लेके जाते हैं, लेकिन वो भी गलत है। बहुत लोग अपने घर का नंबर डालते हैं, बैंक अकाउंट का नंबर डालते हैं, XYZ नंबर डालते हैं, वो गलती नहीं करनी है। मोबाइल नंबर भी डालते हैं, नेम नंबर भी डालते हैं, नहीं, वो सबका एनालिसिस पूरा अपना 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 इंपॉर्टेंस है वो सारे एनालिसिस का। ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट वैदिक ग्रिड टाइप वन एंड टाइप टू। अब कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक ग्रिड में जैसे मैंने कहा था, कौन है भाई, संतोष जी, अब स्क्रिबल मत करो। मैंने कहा था कि वैदिक ग्रिड में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं प्लैनेट्स के, जहां पर इस प्रकार की न्यूमरोलॉजी में हम एस्ट्रोलॉजी के कुछ कंसेप्ट हम देखते हैं, जैसे युति संबंध, कंजंक्शंस, दृष्टि संबंध, एस्पेक्शंस। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, वो हम इस वैदिक ग्रिड में या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी में
हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशंस के इम्पैक्ट अच्छे या बुरे जातक के स्ट्रांगली देखते हैं। अब आप बोलोगे सर दशा पीरियड, वो भी तो एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है। न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं होती है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोशो ग्रिड में जो दशाएं सिखाई जाती है या पढ़ी जाती है वो वैदिक की ही है। लोशो ग्रिड में कोई दशा सिस्टम नहीं था, वैदिक से वो दशा सिस्टम लिया गया है। तो अगेन यहाँ पर वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक अपर हैंड बनता है, जहां पर टाइमिंग ऑफ इवेंट भी हमें पता चल जाता है। किस इवेंट में क्या होगा, कौन से टाइम पे क्या होगा, कौन सी इवेंट हो सकती है, ये हमें कॉम्बिनेशंस के द्वारा पता चल सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं हम आज कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जैसे बहुत सारे अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट में जहां पर कंजंक्शन देखते हैं, या फिर एस्पेक्शन देखते हैं, या फिर कोई और संबंध एक दूसरे के नक्षत्र में, जब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकलते हैं, वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी निकलते हैं। उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है नंबर कंजंक्शन रिलेशनशिप। नंबर कंजंक्शन रिलेशनशिप ऐसे 12, जस्ट वन सेकेंड ना, देखो पापा ने कह दो हमारा क्लास चले से करे रहे। नंबर कंजंक्शंस में 12 रिलेशनशिप बनते हैं। ऑफ कोर्स आज हम सारे 12 के या फिर सारे रिलेशनशिप नहीं, हम कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है जैसे बेसिक्स में हम देखेंगे। तो ऐसे 12 रिलेशनशिप बनते हैं। लेकिन कंजंक्शन, नंबर कंजंक्शन रिलेशनशिप बनना यानी कि कोई दो नंबर का अपने आजू बाजू में होना। यानी कि जैसे यहां पर ग्रिड में देखो 3 and 1, यानी कि यहाँ पे जुपिटर और सूर्य, तो यहाँ पे जुपिटर और सूर्य दोनों का कंजंक्शन माना जाएगा। अब मेरा ग्रिड 3 1 9 है, तो 1 and 9 होता तो सूर्य और मंगल का कनेक्शन कंजंक्शन माना जाए, कंजंक्शन, युति संबंध। ऐसे कुछ कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे आज। तो पहला रिलेशन बनता है कंजंक्शन रिलेशनशिप, जिसको हम युति संबंध बोलते हैं, जहां पे नंबर्स एक दूसरे से आजू बाजू में है, एडजेसेंट है। दूसरा रिलेशन बनता है ऑपोजिट नंबर्स, और ऐसे 6 रिलेशनशिप बनते हैं। जब ये रिलेशन कब बनते हैं, जब दो नंबर एक दूसरे के आमने सामने हो, एकदम ऑपोजिट हो, और बीच में कोई भी नंबर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये सेकेंड ग्रिड देखो, यहाँ पे 1 and 8 है। अगर बाई चांस ग्रिड में, अब ये दोनों ग्रिड में देखना है, टाइप 1 में भी देखना है, टाइप 2 में भी देखना है। अगर बाई चांस यहाँ पे जो नंबर आता है 7, अगर किसी के ग्रिड में 1 7 8 आ जाए, तो ये दृष्टि संबंध नहीं होगा, क्योंकि बीच में नंबर आ गया, एग्जैक्ट ऑपोजिट में नंबर आ गया। लेकिन अगर नंबर नहीं है, 1 and 8 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे दृष्टि संबंध बना है। अब हो सकता है कि मेरे वैदिक 1 में बन रहा हो और वैदिक 2 में ना बनता हो, या वाइस वर्सा। लेकिन हम इसको कॉम्बिनेशन लेके ही चलेंगे। किसी एक ग्रिड में बन रहा है, डेफिनेटली हम वैदिक 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट हम इसको टोटली निग्लेक्ट नहीं करेंगे। जातक के जीवन में वो घटना अच्छी या बुरी इस ऑपोजिट रिलेशन के कारण बन सकती है। दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन आता है स्क्वायर दृष्टि, एक दूसरे से एक चौथाई दृष्टि। यानी कि ऐसे 8 रिलेशन बनते हैं जहां पर एक दूसरे से एक नंबर दूसरे नंबर से 4 घर दूर है, इंक्लूसिव ऑफ डेट हाउस, और बीच में कोई भी नंबर नहीं है। दैट मीन्स यहां पे अगर एग्जांपल में देखो, तो 3 and 8, 3, अगर यहाँ पे जहां पे 3 नंबर लिखा है उसको 1 2 3 4, एग्जैक्ट चौथे घर में जो प्लानेट बैठा है, दूसरा नंबर बैठा है, वो हम स्क्वायर दृष्टि मानेंगे। लेकिन बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे 2 आ गया, तो मेरा दृष्टि संबंध यहां से नहीं बन रहा। लेकिन यहां पे कोई भी नंबर नहीं है, यहां पे कोई भी नंबर नहीं है, तो मेरा दृष्टि संबंध यहां से बन रहा है। और एक एग्जाम्पल या सिनारियो लेते हैं।
मान के चलो यही नंबर में यहां पे 6 है और यहां पे 1 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। तो 3 से 8 के बीच में, जो 4 घर जाने के बीच में मेरा यहाँ पे रास्ता रुक जा रहा है, तो यहां से दृष्टि संबंध नहीं हो रहा। या फिर दूसरे एंगल से देखूं, 3 से 8 पहुंचने का यहाँ पे 1 नंबर है, तो यहां पर भी मेरी दृष्टि अटक जा रही है। तो मेरा ये दृष्टि संबंध, स्क्वायर एस्पेक्ट संबंध नहीं हुआ। दो स्क्वायर संबंध तब होगा जब एक दूसरे से 4 घर दूर हैं और बीच में कोई भी नंबर नहीं मौजूद नहीं है। फिर आता है ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। अब ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में नंबर हो या ना हो, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन जाएगा। एक नंबर यानी कि 3 नंबर आपस में इस तरह से हैं जहां पे ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना रहे हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखो, यहां पे एग्जांपल में दिया है 1 2 4, 1 है। अगर यहां पर मान के चलो 6 होता तो भी ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाएगा। यहां पे नंबर्स का होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे नंबर्स का। बाकी 3 में नंबर नहीं होने चाहिए थे। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में नंबर होगा तो भी ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाएगा और उसका भी कुछ इंपैक्ट जातक के जीवन में आएगा। ऐसे 3 रिलेशनशिप बन सकते हैं। बाद में बनता है डायगोनल रिलेशनशिप, जो 8 रिलेशनशिप दर्शाता है। डायगोनल रिलेशनशिप तब बनता है जब 3 नंबर एग्जैक्टली एक लाइन में है, या तो इस प्रकार से, या तो इस प्रकार से, या तो इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से। तीनों नंबर होने चाहिए। या तो 3 7 4 है तो डायगोनल रिलेशनशिप बना। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है 1 7 8 है, तीनों नंबर है तो डायगोनल रिलेशनशिप बना। अगर मान के चलो यहाँ पे 3 1 और 9 होता तो भी ये रिलेशनशिप बन जाएगा। डायगोनल रिलेशनशिप तब बनता है जब 3 नंबर तीनों स्क्वायर में है, या तो स्ट्रेट लाइन में आ जाए, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, या डायगोनली आ जाए। ऐसे 8 रिलेशनशिप बनते हैं और इसका भी इम्पैक्ट हमें जातक के जीवन में देखने मिलता है। कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन या पहला रिलेशनशिप जो बनता है वो है युति संबंध, यानी कि कंजंक्शन से बनता है। युति संबंध, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, 2 नंबर आपस में एकदम आजू बाजू में है, एडजेसेंट है। तो यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है 3 and 1। अब ये टाइप 1 में भी बन सकता है, टाइप 2 में भी बन सकता है, या किसी एक ग्रेड में बनता है, लेकिन हम इसको एनालिसिस में 110% लेंगे। डू नॉट इग्नोर अगर टाइप 2 में नहीं बनता। ऑल दो हमने टाइप 2 को बोला है कि हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, बट फिर भी इग्नोर नहीं करेंगे। किसी एक में बन रहा है तो भी जातक के जीवन में, देखो टाइप 2 इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कितना नंबर्स मिसिंग है। देखो सेंचुरी नंबर तो सबके पास होगा, डेट ऑफ बर्थ मंथ भी सबके पास होगा, लेकिन मैं इस सेंचुरी में बहुत सारे लोगों के साथ जन्मा हूं, लेकिन पर्टिकुलर मुझे ही इस दिन पे जन्म देना था भगवान ने। तो टाइप 2 से बहुत मैक्सिमम मिसिंग नंबर्स पता चल जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि टाइप 2 को आप इग्नोर करोगे या टाइप 1 को इग्नोर करोगे। दोनों का ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। सो कंजंक्शंस इन वैदिक न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोस्कोप पे अगर देखें, तो 2 नंबर जब एकदम आपस में आजू बाजू आ जाते हैं, तब हम उसको रिलेशनशिप का नाम देते हैं कंजंक्शन, यानी कि युति संबंध। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने लिया है कि 3 and 1, किसी जातक का 3 and 1 अगर बाजू बाजू में है, या 3 and 1 रिलेशनशिप बन रहा है, ये कंजंक्शन बन रहा है, यानी कि सूर्य और गुरु का ऐसा कॉम्बिनेशन या फिर ऐसा कंजंक्शन जातक के एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जातक अच्छा उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकता है, जातक को अच्छा रिस्पेक्ट, रेपुटेशन मिल सकता है, अपने खुद के एफर्ट से जातक बहुत अच्छा काम कर सकता है। अब मान के चलो 3 and 1 कॉम्बिनेशन है, लेकिन जातक पढ़ाई में उतना नहीं है, बट स्टिल
जातक का जो एक्सपीरियंस होगा वो इक्वल टू उसका एजुकेशन नॉलेज होगा। हमारा मेंटलिटी ऐसा बना दिया है इस समाज में कि जो फॉर्मल डिग्री वाला जातक होगा वही पढ़ा लिखा होगा। अगर हम भारत के स्तर पे अगर देखें तो डेफिनेशन ऑफ लिटरेट पर्सन क्या है, जो अपना नाम लिख सके, तो दैट पर्सन इज लिटरेट। कॉमन अगर हम देखें तो कुछ तो सोचा होगा ना ये डेफिनेशन रखते हुए कि लिटरेट का यानी कि जो अपना नाम लिख सके, बाद में बाकी स्कूल की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई ना की हो, ठीक है। पढ़ाई हमेशा, एजुकेशन हमेशा आपके फॉर्मल डिग्री से ही नहीं आएगा, आपके अपने एक्सपीरियंस से भी एजुकेशन कुछ सीखते हो ना। धीरू भाई अंबानी कहाँ हायर एजुकेशन किया था, बट स्टिल इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक्सपीरियंस, नॉलेज। सो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज डजंट मीन कि वो फॉर्मल एजुकेशन से ही आएगा। तो ये थ्री वन का जो कॉम्बिनेशन है या कंजंक्शन है, ये एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन में हेल्प करता है। ओवरऑल जातक को रेप्यूटेशन देता है, अपने एफर्ट से सक्सेस देता है। थ्री एंड वन कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन जिसके भी ग्रिड में होगा, उसके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ अच्छे रिलेशनशिप देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी क्षेत्र में या अपने ही समाज में लीडर देखे जा सकते हैं, प्रोएक्टिव पीपल रहते हैं। डॉक्टर, जज, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के भी कॉम्बिनेशन में थ्री एंड वन देखा है। और ये थ्री एंड वन कॉम्बिनेशन जातक को सेल्फ मेड पर्सनालिटी बनाता है। थ्री एंड वन यानी कि गुरु और सूर्य। मैंने कल ही एक जस्ट एक जिस्ट में बताया था, सूर्य नेम फेम का कारक, ईगो का कारक, और गुरु एक्सपांशन का कारक, आपके नेम फेम को एक्सपांड करता है। अगर आपका ईगो सही दिशा में यूज कर रहे हो तो गुरु उसको एक्सपांड करेगा। अगर आपकी नॉलेज सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो ये गुरु आपको सही तरीके से रिजल्ट देगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज को एक्सपांड कर लेगा। डोमिनेटिंग हो तो डोमिनेटिंग बनते ही जाओगे। तो ये कंजंक्शन, थ्री एंड वन कंजंक्शन, जातक के जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव ग्रोथ लेके जाता है। दूसरा एक कंजंक्शन देखते हैं, मर्क्यूरी और केतु का, बुध और केतु का 7 और 5। यानी कि मेरे ग्रिड में 7 और 5 ग्रिड वन में बनता हो या ग्रिड टू में बनता हो, 7 और 5 मेरे ग्रिड में आ रहे हैं, दैट मीन्स मेरे साथ में मर्क्यूरी और बुध और केतु का कंजंक्शन है, युति संबंध है। अब ये युति संबंध क्या दे सकता है मुझे? मुझे बहुत अच्छा स्पीकर बना सकता है, बोलने में चपड़, चपड़ यानी कि नॉट इन अ कनिंग वे, बोलने में तेज है, धार वाला, किसी राष्ट्र का या किसी पार्टी का या किसी भी समाज का स्पोक्स पर्सन बना सकता है। जो भी बोलूं एक पत्थर की लकीर बन जाए। मेरे हर एक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रहते हैं। 7 और 5 कॉम्बिनेशन, 7 और 5 कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट फील्ड में, यहाँ पे जब मैं एस्ट्रोलॉजी लिखता हूँ तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है, अकल्ट फील्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है जातक को। ऐसे जातक के पब्लिक रिलेशनशिप्स काफी अच्छे बनते हैं, यानी कि पीआर जो बोलते हैं, प्यार नहीं है, पीआर, नहीं तो इसको लोग प्यार समझ लेते हैं। पीआर, पब्लिक रिलेशनशिप्स जातक के काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। ऐसे जातक वैसे भी अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा इफी से कमिटेड रहते हैं, ज्यादा। भले केतु मोह माया में डालता नहीं है, लेकिन बुध के कारण, बुध के ये युति के कारण जातक अपने रिलेशनशिप में कमिटेड या फिर इमोशनल रहते हैं। ऐसे जातकों का अपनी माता, अपनी बेटी, अपनी बहन, या फिर सीधा सीधा बोलूं तो फीमेल जेंडर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं। बट इट इज वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन। अगर आपको अकल्ट फील्ड में, खास करके ये अकल्ट में भी ये कॉम्बिनेशन ज्यादा कहाँ पे वर्क करेगा मालूम है? आपके रेकी में, हीलिंग वाले कामों में। 7 नंबर आ गया ना, अगर आपका ड्राइवर नंबर 7 है, कंडक्टर नंबर 7 है, हीलिंग का काम करो। कुछ नहीं तो अपना, भले प्रोफेशनली नहीं बट रेकी सीखो, अपने लोगों को हील करो, अपने आप को हील करो।
7 नंबर का अपने आप में होना हीलिंग का काम दर्शाता है, सेवा भाव दर्शाता है। सो 7 और 5 मर्क्यूरी एंड बुध कंजंक्शन एक पॉजिटिव कंजंक्शन है, जातक को अच्छा वाणी वाला कारक बता सकता है। बुध वाणी का कारक है और ये समझदारी केतु दे सकता है। और एक कंजंक्शन देखते हैं, 7 और 8। 7 और 8 कंजंक्शन कौन सा हो गया? केतु एंड सैटर्न का, 7 केतु 8 सैटर्न। अब ये कंजंक्शन अगर मेरे ग्रिड में है, कोई भी एक ग्रिड में हो, तो जातक का जो अप्रोच है ना लाइफ की तरफ, एक बैलेंस अप्रोच रहता है। जातक अपने जीवन में जो भी डिसीजन लेता है ना, सोच समझ के लेता है। और ये एक नेगेटिव वे भी हो सकता है, सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है, कई बार अपॉर्चुनिटी निकल भी सकती है। वैन ऐसे बैलेंस अप्रोच, जातक सोचता है अपने डिसीजन के लिए लेने के ऊपर, कोई काम करने से पहले काफी सोचता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि काफी सोचने की आदत में वो टाइम वेस्ट कर देता है, और जो अपॉर्चुनिटी आई है वो हाथ से शायद चला जाए। बट यू टेक इट एज एन पॉजिटिव वे ऑल्सो। कोई खराब रिस्क लेने से अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। बट ये कॉम्बिनेशन 7 और 8 कॉम्बिनेशन अगर ग्रिड में बनता है, किसी न किसी प्रकार से फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है, किसी न किसी प्रकार से हर एक रिलेशनशिप में चैलेंजेस लेके आता है। अब ये रिलेशनशिप कोई भी हो, फैमिली का कोई भी रिलेशन हो, मदर फादर से रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, या स्पाउस के साथ हो, बच्चों के साथ हो, ये रिलेशनशिप में चैलेंजेस लेकर आता है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट इस कंजंक्शन का है, जातक अपने आप को अंडर वैल्यू करता है, अंडर एस्टिमेट करता है, या अपने आप को कम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप को दूसरों से कम समझता है, जबकि जातक में वो वैसा है नहीं, क्षमता है। बट 7 और 8, 7 और 8 का कंजंक्शन के कारण जातक में ये प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ते हैं। मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा नंबर या अच्छा कंजंक्शन नहीं है यहाँ पे। मैरिड लाइफ में अगर 7 और 8 वाला प्रॉब्लम है तो, और मैरिड लाइफ में चैलेंजेस हैं, यहाँ पे 7 और 8 दोनों की ही आपको रेमेडी करना जरूरी है। सैटर्न और केतु, कितने लोगों में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है? अगर आपका ग्रिड है, अच्छा हर्षदा जी आप में ये, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स, क्या आपको कुत्तों से डर लगता है? या लाइफ में कभी कुत्ता काट लिया है? चैट कॉलम पे लिखा है क्या आपने कुछ, आप बोल रहे हो तो? 7 और 8 सैटर्न और केतु वाला अगर कॉम्बिनेशन है, तो ये कहीं ना कहीं या तो लाइफ में एक बार कुत्ता काट लेता है, या एक फोबिया हो जाता है कुत्तों से डर होने का। तो हर्षदा जी ऐसा कुछ है? अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? ठीक है, मैंने कर दिया। हाँ, अभी आप बोल सकते हो, मैंने अनम्यूट कर दिया। पहले बहुत डरती थी मैं। पर अभी ओके। कुछ दिन अभी बीच में मेरा डर निकल गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के कुत्ते आके तो मेरे से बहुत प्यार करते थे। ओके, ठीक है। तो पर अभी बीच में ऐसे हुआ कि मैं वॉकिंग करने जाती थी, तो मेरे पीछे बहुत कुत्ते लगते थे। एक दिन तो मुझे काटने के लिए दो आया भी मेरे पे, तो मुझे काटा नहीं, मेरा ड्रेस फाड़ के भाग गया। हाँ, तो ये एक ऐसे किस्से हो सकते हैं इवन एस्ट्रोलॉजी में भी, जिसके किसी भी हाउस में सैटर्न और केतु साथ में बैठ गया होना, यानी कि युति संबंध बैठ गया, तो ये 110% कुत्तों से डर या फिर कुत्ते का काटना जीवन में एक बार ऐसा सिनारियो करा सकता है। दूसरा, 7 और 8 कॉम्बिनेशन जातक को, मैं ये सब सारे 100% होगा ऐसा नहीं, 7 और 8 कॉम्बिनेशन जातक को किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन देता है। अब जब हम बोलते हैं एडिक्शन, तो एडिक्शन बहुत सारी चीजों का होता है। यहां पर जो एडिक्शन बोल रहा हूँ ये ओनली बैड बैड हैबिट्स का। अब एडिक्शन होता है नॉट ओनली टोबैको, अल्कोहल, यही एडिक्शन नहीं होते हैं। चाय पीना भी एडिक्शन है। सुबह 7 बजे अगर चाय पीने की आदत है और 7 का 7:15 हो गया, दिमाग गर्म हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है।
कोई हैबिट का या फिर कोई चीजों का ऊपर ज्यादा ही हमारा पॉजेसिव होना, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। बट यहाँ पर हो सकता है 7 और 8 का कॉम्बिनेशन के कारण जातक को किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन में डाल सके, और खास करके खराब। लेकिन अगर नहीं होता है एडिक्शन, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा केतु और सैटर्न। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। यस, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल गेम, सब कुछ एडिक्शन कुड बी एनीथिंग जो मेरे लिए खतरा है। अब देखते हैं कुछ ऑपोजिट, यानी कि दृष्टि संबंध में एग्जैक्ट ऑपोजिट होने वाले रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे अगेन एग्जांपल है 1 और 8 का, जहां पे सन एंड सैटर्न ऑपोजिट रिलेशनशिप देखना चाहिए। अब सन एंड किसी भी ऑपोजिट रिलेशनशिप को देखना, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, दो नंबर के बीच में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। खास करके यहाँ पे कौन सा नंबर आता है ग्रिड में? 7। अगर बाई चांस ग्रिड में 7 नंबर आता है, 1, 7 और 8 आता है, तो ये सन एंड सैटर्न का ऑपोजिट रिलेशनशिप नहीं बनेगा। 7 नंबर मिसिंग होना चाहिए, 7 नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 और 8 के बीच में ये नंबर, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अब अगर 1 और 8 ऑपोजिट में है, हम तो वैसे भी न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 को बदनाम करके रखे हैं ना, सूर्य और शनि। हमारा तो काम ही है प्लैनेट्स को बदनाम करना। हाँ या ना? हम ही कर ही देते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली तो प्लैनेट को बदनाम करते। अब शनि भारी होने जा रहा है, अब शनि वक्री होने जा रहा है, अब शनि की 7.5 है। बिफोर ब्लेमिंग टू प्लैनेट्स, हम हमारे कर्मास को भी देखने चाहिए। शनि की 7.5 जब आती है, तो वो लोग डरे जिन्होंने गलत काम किया है। वो लोग क्यों डरे जिन्होंने पिछले जन्म का नहीं मालूम? इस जन्म का तो जितना मालूम है उतना तो हम बोल सकते हैं, पिछले जन्म का नहीं मालूम। जब 1 और 8 ऑपोजिट संबंध ग्रिड में होता है, अब वो ग्रिड वन वाला हो, टाइप 1 वाला हो या टाइप 2 वाला हो, यानी कि सन एंड सैटर्न ऑपोजिट संबंध में, दृष्टि संबंध में आए हैं, तो ये चैलेंजेस लेकर आता है, लाइफ में स्ट्रगल्स लेकर आता है। जातक किसी भी प्रकार के कमिटमेंट में जब जाता है, उस कमिटमेंट को फुलफिल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान के चलो मेरे ग्रिड में, मान के चलो 1 और 8 कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, और मैंने भौमिक जी को प्रॉमिस किया मैं आपको कल 10 बजे मिलूंगा। मैं 10 बजे पहुंचूंगा ही नहीं, ये डिले की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरा कमिटमेंट होगा ही नहीं। या दूसरा अलग अदर वे राउंड, मैंने भौमिक जी को प्रॉमिस किया है, आपने जो मुझे 5,000 रुपये पहले दिए थे, वो मैं आपको 2 महीने में लौटा दूंगा। मैंने लिए नहीं है भौमिक जी से, नहीं तो भौमिक जी बोलेंगे सर आपने रिकॉर्ड पे बोला है। भौमिक जी लिया नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और मैंने बोल दिया 2 महीने में लौटा दूंगा, मेरा कमिटमेंट है, मैं 2 महीने में लौटा दूंगा। जहां तक लौटा नहीं पाएगा, 1 और 8 कॉम्बिनेशन जिसका भी होगा, 1 और 8 ऑपोजिट दृष्टि संबंध होगा। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात। मेरा कोई भी प्रोफेशनल कमिटमेंट हो, पर्सनल कमिटमेंट हो, ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस लेकर ही आएगा। कविता जी शांति से सुन लो, यस आपके उसमें होगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, रेमेडीज कर लेना अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो। हर एक कमिटमेंट में ऑब्स्टेकल्स यानी कि अड़चने आएगी ही आएगी। 1 और 8 ऑपोजिट संबंध के कारण, सूर्य और शनि के ऑपोजिट संबंध होने के कारण, दृष्टि संबंध होने के कारण, हो सकता है जातक को अपने जीवन में कभी ना कभी किसी अपने व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति से ह्यूमिलिएट होना पड़े। ह्यूमिलेट होना पड़े यानी कि सबके सामने हमारा खराब कुछ बोल दे, बदतमीजी कर दे। 1 और 8 ऑपोजिट संबंध होने के कारण प्रोफेशनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक बार या तो लॉस ऑफ जॉब हो जाए खुद के कारण, या टर्मिनेशन हो जाए, या अगर गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है, तो ऐसे जातक को गलती से भी, ध्यान से सुनना, 1 और 8 ऑपोजिट संबंध, और जातक गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, जॉब में इन्वॉल्व है, तो गलती से भी उस जॉब में किसी भी प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिस यूज मत करना। कभी ना कभी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। और गवर्नमेंट जॉब में पनिशमेंट क्या होता है? आपको पहले सस्पेंड किया जाता है,
बाद में टर्मिनेट होता है और सस्पेंशन भी हुए और रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये ही दृष्टि संबंध 1 and 8 वाला फैमिली में भी डिस्टरबेंस लेकर आता है। अब कुछ रेमेडी की जहां पर जरूरत है मैंने रेमेडी बताया है। रेमेडी क्या करे अगर बाई चांस 1 and 8 मेरा कॉम्बिनेशन है, 1 7 8 है, डोंट वरी अर्शदा जी, 7 आ गया, 7 आ गया ना बीच में, कोई टेंशन नहीं है। अब 1 और 8 का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कि वो दृष्टि संबंध नहीं बन रहा, 7 आ गया बीच में तो। अब अगर 1 and 8 ऑपोजिट संबंध जो है उसके कारण ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो रेमेडी क्या करें? तो पहले तो घर के अंदर गलती से भी कैक्टस प्लांट उगाना नहीं है। लोग रखते हैं कैक्टस प्लांट, शौक होता है नो डाउट, बट घर के अंदर बिल्कुल नहीं। अब घर के अंदर बोले तो लोग क्या करते हैं, जिनका बड़ा घर है तो बोलते हैं आंगन के बाहर वहां पर रखे। अपने आसपास ही कैक्टस रखो मत, आंगन में भी नहीं, अवॉइड कर लो। राइजिंग सूर्य देव को, यानी कि जब सूर्योदय होता है तब जल अर्पण करो। अब यहां पर एक प्रक्रिया मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूं, व्हेन आई से गिव वाटर टू राइजिंग सन, तो कैसे देना है। वो आप सभी लोग ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, वहां पे वो जेठालाल देता है ना, वैसा नहीं देना है। वो जेठालाल सूर्य को जल चढ़ाने नहीं आता है, वो बबीता को देखने आता है। और वो जल भी चढ़ा लेता है तो गलत तरीके से चढ़ाता है, ऐसे चढ़ाता है। जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हो तो जिस भी पात्र में आप जल रख रहे हो वो पात्र आपके हेड लेवल से ऊपर होना चाहिए। और फिर आप जल चढ़ाओ, और जल की जो धारा बहती है उसमें से सूर्य देव के दर्शन करो। उससे होगा क्या? प्रिज्म का काम करता है। आपको मालूम है प्रिज्म यानी कि कांच का जो पत्थर जिसको हम बोलते हैं, वहां से जब सूर्यदेव की लाइट एंटर होती है तो 7 कलर आते हैं। वैसे ही जल से आप अगर सूर्यदेव को दर्शन करोगे आपको शायद 7 कलर दिखे भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ कलर दिखे। तो वो 7 कलर आपके बॉडी में जो रेज आते हैं वो आपके 7 चक्रा को धीरे 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 हील करते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ा, सूर्यदेव को पानी पीने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा शास्त्र या फिर हमारे शास्त्रकारों ने जो बताया ना, वो मेडिकली भी बहुत सारी चीजें क्लियर कट बताई है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से, और जल इस तरह से चढ़ाने जहां पर जल की धारा से मैं सूर्यदेव को दर्शन करता हूं, तो उसके जो रेज आ रहे हैं वो 7 रेज मेरे बॉडी में टच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 7 चक्रों को मुझे इम्पैक्ट करता है। और दूसरा रेमेडी है कि जल में कुछ मत डालो तो भी चलेगा। बहुत लोग हल्दी डालते हैं, सिंदूर डालते हैं, कुछ भी नहीं डाला तो भी चलेगा, सिर्फ जल अर्पण करो तो भी बहुत है। और बड़ा लोटा नहीं, छोटा लोटा, छोटा छोटा ग्लास भी चलेगा। और तीसरा रेमेडी यहाँ पर है कि स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खिलाओ या कौओं को खिलाओ। स्ट्रीट डॉग्स मैं क्यों बोलता हूँ, घर में कुत्ता पाले हो अलग बात है, दैट इज योर चॉइस, उसकी सेवा कर रहे हो अच्छी बात है। लेकिन स्ट्रीट डॉग को, काला हो भूरा हो कोई भी कलर का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुत्तों की सेवा करो, खाना खिलाओ। और कौओं को एक रोटी, कौवे को हम लोग में तो वैसे भी बोलते हैं ना कि आप 3 रोटी अलग से निकालो, एक गाय की, एक कुत्ते की और एक कौवे की। कुछ शास्त्र में या फिर कुछ परिवारों में ये भी देखा है कि 5 रोटी निकालते हैं, गाय की, कौवे की, कुत्ते की, चींटियों के लिए, और लास्ट में ब्राह्मण को दान देने के लिए। अब वो ब्राह्मण तो जाके उनको देंगे नहीं, लेकिन ये फिर उनके नाम से जो रोटी निकाली है वो इनमें से किसी को खिला देते हैं। ठीक है। तो सन एंड सैटर्न ऑपोजिट रिलेशनशिप में है, चैलेंजेस लाइफ में बहुत सारे आ सकते हैं, ह्यूमिलेशन जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, फैमिली लाइफ डिस्टरबेंस हो सकती है। अगर गलती से कोई व्यक्ति, गलती से नहीं, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है और ये कॉम्बिनेशन बनता है या दृष्टि संबंध बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को इतना ध्यान रखना है कि वो अपने जॉब में, सरकारी कामों में बहुत सही तरीके से रहे, सरकारी जॉब में अच्छा रखे। अगर मान के चलो मैं प्राइवेट में काम करता हूँ और 1 and 8 का कंजंक्शन है, तो मुझे लॉस ऑफ जॉब का टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है, जॉब जा सकता है। साथ ही साथ मेरे के जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है ना उसको सही रखने हैं, सही समय पे सही टैक्स भरना है, सही समय पे मेरा इंश्योरेंस करवाना है,
व्हीकल इंश्योरेंस, सही समय पे व्हीकल का पीयूसी, गवर्नमेंट के जितने मैंडेटरी लॉज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें अपडेट रहना है, वरना कभी ना कभी गवर्नमेंट का पेनल्टी पड़ेगा। सिग्नल नहीं तोड़ना है, हवलदार पकड़ लेगा, बाकी सबको नहीं पकड़ा, लेकिन 188 ऑपोजिट है उसको पकड़ लेगा। और फिर बाद में आप भले हवलदार को किसी पुलिस वाले को पैसा खिला दिया, या वो ऑफिशियल पर्ची काट दी उसने, पैसा तो गया गवर्नमेंट के खाते में ही गया, यही समझ के जाओगे। पता नहीं नारायण किस रूप में आ जाए, पता नहीं सूर्यदेव किस रूप में बन के आ जाए और आपने ऊपर इनकम टैक्स की कोई रेड पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, डेंजर कॉम्बिनेशन या फिर डेंजर कंजंक्शन मैं इसको बोलता हूं हमेशा। मून एंड राहु ऑपोजिट, यानी कि यहां पर ऑपोजिट में कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, 8 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 8 नंबर है तो मून राहु को नहीं देखेगा और राहु मून को नहीं देखेगा, लेकिन 8 नंबर नहीं है तो ये एक दूसरे के अंदर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। चंद्रमा राहु को देख रहा है और राहु चंद्रमा को देख रहा है, और राहु चंद्रमा जब साथ में आ जाते हैं, जातक के मानसिक त्रास को बढ़ा देते हैं, मानसिक मेंटल वरीज को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं बताता हूं थोड़ी देर में। पहले तो ये कॉम्बिनेशन या फिर ये कंजंक्शन, नॉट कंजंक्शन, ये ऑपोजिट संबंध, दृष्टि संबंध जातक के फैमिली लाइफ में स्ट्रगल लेके आती है, एक्सीडेंट और इंजरी के चांसेस बन सकते हैं, हार्ट के इश्यूज दे सकता है, हार्ट के इश्यूज जैसे ये मानसिक के ऊपर से ज्यादा याद आएगा। मेंटल अपसेट्स, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सैडनेस देता है, वीक आईसाइट कर सकती है, यानी कि आंखों को खराब कर सकता है, या फिर मेरे जैसा चश्मिश बन सकता है। अब जब मैं कहता हूं मेंटल अपसेट, डिप्रेशन, हार्ट इश्यूज, अब तो पहले तो डिप्रेशन ना वर्ड हमने बहुत इजीली यूज कर दिया है ना आज के डेट में। भौमिक जी से जो मैंने 5,000 एग्जाम्पल में लिए थे वो मैंने दिए नहीं, तो भौमिक जी ने मुझे कॉल करके बहुत खरी खोटी सुना दी। अब जैसे ही कॉल रख दिया मैं तुरंत डिप्रेशन में चला गया। हम लोग यही यूज करते हैं ना, तुरंत डिप्रेशन। वो एक्चुअल डिप्रेशन, डिप्रेशन इज अदर लेवल ऑफ बीमारी। मैं मेंटल टेंशन में चला गया, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। बट डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है जो कंटिन्यूअसली हो जाता है, मेंटल डिग्रेडेशन होता है, तब जाके डिप्रेशन आता है, लेकिन हम लोग तुरंत डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, विच इज रॉन्ग। दूसरा, हार्ट के इश्यूज राहु और चंद्रमा से कैसे, देखो मैंने कल भी बोला था, चंद्रमा मन का कारक, हमारे माइंड के अंदर सारे थॉट्स आते रहते हैं अच्छे बुरे, राइट। ये जो भी दिमाग में जो विचार आते हैं वो चंद्रमा से, माइंड से आ रहे हैं। अब इस विचार को जो स्पीड मिलती है वो राहु दे सकता है, और उसमें भी अगर इस विचार को नेगेटिव विचार आएंगे तो वो स्पीड और बढ़ा देता है राहु। और जब विचारों की स्पीड बढ़ जाती है तब आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके हार्ट के ऊपर असर आ सकता है। ये ऑपोजिट संबंध सुसाइडल टेंडेंसी भी दे सकता है जातक में। मैं ये नहीं कहता हूं सुसाइड करेगा, ये टेंडेंसी बस, वो मजाक मस्ती में नहीं बोलेगा मैं मर जाऊं करके, या मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, वो बहुत सीरियस होता है। वो करे न करे अलग बात है, सुसाइडल टेंडेंसी देता है। रेमेडी की बात करें, अगर ये ऑपोजिट संबंध है किसी के भी ग्रिड में, तो भगवान शिव शंकर की आराधना करो, ओम नमः शिवाय का पाठ चलते फिरते करो। दूसरा रेमेडी, सिल्वर, किसी न किसी प्रकार से सिल्वर हाथ में, गले में भी पहन सकते हो बट हाथ में पहनो तो बेटर है, सिल्वर का कड़ा हो या छोटी रिंग हो, लिटिल फिंगर में पहन लो। रिंग पहनना है तो लिटिल फिंगर में पहन लो, या फिर कड़ा पहन लो हाथ में। और पानी का सेवन ज्यादा करो, लेकिन पानी का वेस्ट मत करना। पानी ज्यादा पियो लेकिन पानी का वेस्ट मत करना। हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, आप लोग के ये छोटी छोटी आदतें भी हमारा ग्रह खराब कर सकती। कैसे, मान के चलो मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी, मैंने पूरा 1 गिलास भर के पानी भरा और आधा गिलास पिया पानी और आधा फेंक दिया, मुंह को मैंने खराब कर रहा हूं। आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम हमारे पास, बहुत फास्ट लाइफ है, हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा नहाने के टाइम शावर के नीचे खड़े रह जाते हैं।
अब वो भी इट इज वन ऑफ द वे ऑफ वेस्टिंग वाटर। अगर आप वाटर वेस्ट करते हो, आपका मून खराब हो रहा है। तो यहाँ पे रेमेडी में भगवान शिव शंकर की आराधना करो, सिल्वर पहनो, पानी का सेवन ज्यादा करो, पानी दूध का वेस्टेज मत करो। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन और खराब प्रॉब्लम्स ला सकता है। स्क्वायर एस्पेक्ट यानी कि एक चतुर्थ दृष्टि संबंध, ये कैसे बनता है? जब कोई दो प्लैनेट, सॉरी, जब दो कोई दो प्लैनेट के बीच में 4 ग्रह की दूरी हो और बीच में कोई भी नंबर ना हो। तो यहां पे एक एग्जांपल लिया है 3 and 8, जुपिटर एंड सैटर्न। तो यहाँ पे अगर जुपिटर एंड सैटर्न का ये स्क्वायर एस्पेक्ट संबंध बन रहा है, डेट मीन्स मेरे ग्रिड में इस तरह से 6 नहीं होगा या 2 नहीं होगा या दोनों ही नहीं होंगे। ये इस एंगल से, दूसरे एंगल से भी बन सकता है 1 2 3 4। तो यहां पे मुझे 1 नहीं चाहिए और यहां पे 7 नहीं चाहिए। अगर मान के चलो मेरे ग्रिड में यहां पे 6 है, तो यहां से जो दृष्टि संबंध बनना था वो नहीं हुआ, लेकिन यहां पे 1 and 7 मिसिंग है, तो यहां से संबंध बन गया, ये संबंध बन जाएगा। लेकिन मान के चलो यहां पे 7 है, तो मेरा गुरु शनि को एक चतुर्थ दृष्टि से नहीं देख रहा, 6 भी है 7 भी है, तो ये दृष्टि संबंध नहीं बन रहा। क्लियर? दोनों तरफ से रास्ते खाली होने चाहिए। अगर जुपिटर सैटर्न का ये एस्पेक्शन बनता है, ये युति संबंध, ये युति नहीं, ये दृष्टि संबंध, एक चतुर्थ वाला युति संबंध बन रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या हो सकता है जातक के जीवन में? जातक एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। जब मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजर, तो अकल्ट फील्ड आप पूरी की पूरी ले सकते हो। ऐसा जातक कंसल्टिंग बिजनेस में अच्छा काम कर सकता है, खास करके फाइनेंशियल कंसल्टिंग या फिर रियल एस्टेट कंसल्टिंग जैसे कामों में बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जातक के फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। जातक की पूरी लाइफ चैलेंजेस से भरी हो सकती है। एक चैलेंज खत्म हुआ नहीं, दूसरा रेडी। अभी जस्ट सुख को भोगा नहीं और दूसरा दुख रेडी सामने खड़ा है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, मैंने जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति देखे ना, चैलेंजेस है, लेकिन एक चीज मैंने देखा है, ऐसे लोग ना चैलेंजेस को बहुत हेल्दी वे में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे लोग चैलेंजेस को ना बहुत हेल्दी वे में हंस के, हंसते चेहरे के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। या फिर इनका एक जन्म ही होता है ना जब, तो इनको एक मन में बैठ ही गया है कि मेरे को हार्ड वर्क करना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए इनका जो भी सक्सेस होता है, दैट इज ओनली आफ्टर हार्ड वर्क। इनको इजीली तो कुछ मिलता ही नहीं। अगर ये दृष्टि संबंध के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं जातक के जीवन में, तो कुछ रेमेडी करना जरूरी है। भगवान विष्णु की आराधना करें गुरुवार के दिन, हनुमान चालीसा रेगुलरली करें तो बहुत अच्छा, लेकिन शनिवार के दिन डेफिनेटली करें। साथ ही साथ किसी जरूरतमंद को, किसी दिव्यांग को या फिर कौवे को खाना खिलाओ या रोटी दो। किसी जरूरतमंद को, किसी दिव्यांग को या फिर किसी कौवे को खाना खिलाओ। बट पहला दो रेमेडी बहुत अच्छे से काम कर जाएगा ये। अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो विष्णु भगवान का गुरुवार के दिन क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर लो। किसी भी विष्णु मंदिर में, किसी भी विष्णु के अवतार के मंदिर, राम मंदिर हो गया, श्री कृष्ण मंदिर हो गया, वो मंदिर में दर्शन करके आओ। शनिवार के दिन रोज करो तो वेल एंड गुड, बट शनिवार के दिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा करो। अगर यहाँ पर एक चीज करने मिले तो हनुमान चालीसा शनिवार के दिन एक सिटिंग में 3 बार करनी है, तो ये बहुत अति उत्तम रिजल्ट मिल जाएगा। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई ना रेमेडी है, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई, एक एक लाइन रेमेडी है।
मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, सुंदरकांड पढ़ो। अब क्वेश्चन आता है, अब यहां से एक चीज याद आया, क्वेश्चन आता है कि सर मैरिड लाइफ और हनुमान जी का रेमेडी कैसे पॉसिबल है? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी का पूरा पराक्रम है ना, दो मैरिड लोगों के बीच में ही था। दो मैरिड लोगों को जुदा हो गए थे, उनको जोड़ने में ही पूरा पराक्रम है हनुमान जी का। तो जो जहां पर हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स है, सुंदरकांड पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा करो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इवन जुपिटर सैटर्न का जो एस्पेक्ट है, ये फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी दे सकते हैं, क्योंकि जुपिटर इज वन ऑफ द कारक ऑफ मैरिज। ठीक है। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स देखते हैं एक। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में जब ऐसे बनता है, जब तीन नंबर एक दूसरे से ट्रायंगुलर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है सन मून राहु, यानी कि यहाँ पे एक नंबर आता है, यहाँ पे दो नंबर आता है, और यहाँ पे चार नंबर आता है। बीच में कोई नंबर हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम बीच के नंबर्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 7 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये रिलेशनशिप ट्रायंगुलर फिर भी बना है। अगर ये रिलेशनशिप बनता है, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनता है किसी भी ग्रेड में, फर्स्ट टाइप में या टाइप 2 में, सन मून राहु, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में जातक के एक बार तो बैंकरप्सी के दिन आ सकते हैं, यानी कि बैंकरप्सी यानी कि एक बार तो सारे पैसे खत्म हो गए, कंगाल, एक बार तो वैसी सिचुएशन आ सकती है। ऐसे जातक के अपनी बहनों के साथ, अब फीमेल नेटिव हो या मेल नेटिव हो, बहनों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने मिल सकते हैं, या काफी बड़े डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं। ऐसे जातक, एक बार लॉस हो गया है बहुत बड़ा, तो लाइफ में दूसरा लॉस ना हो उससे बहुत डरते हैं, लॉसेस होने से बहुत डरते हैं। ऐसे जातक अगर सरकारी कामों में इन्वॉल्व होने जाए, तो इनके सरकारी कामों में या तो सरकारी काम पूरा ना हो, या सरकारी कामों में काफी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। रेमेडी के तौर पे भगवान शिव शंकर की आराधना करो। भगवान शिव शंकर की आराधना करोगे तो चंद्र और राहु दोनों ही ठीक हो जाएगा। और सूर्य देव की आराधना करो। सूर्य देव की आराधना में आप जल चढ़ा सकते हो, सूर्य के मंत्र बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 डेट ऑफ बर्थ में, जहां पर ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनता है। और अमिताभ बच्चन के जीवन में फैमिली डिस्टरबेंस सभी को मालूम है, किस कारण से क्यों हुआ, जिस भी कारण से हुआ, फैमिली डिस्टरबेंस है। अमिताभ बच्चन की एक बहुत बड़ी कंपनी थी एबीसीएल लिमिटेड, दोजो नो, पता होगा। बहुत बड़ी कंपनी थी, जहां पर कंपनी पूरा कंगालियत में हो गया और अमिताभ बच्चन का हालत बहुत खराब हो गया था। एंड नाउ दैट पर्सन इज अफ्रेड ऑफ लॉसेस, इसलिए हम देखते हैं हर एक एड में भी अमिताभ बच्चन काम करता है, बिकॉज अब उसको पता है, अब मेरे पास काम करने अलावा, मरते दम तक काम करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचा है। जितना पैसा कमा लूं, इसलिए एक दिन ऐसे देख लिए हैं जहां पर पैसा नहीं था। और कौन बनेगा करोड़पति में, सबसे पहला करोड़पति जो बना वो अमिताभ बच्चन ही बना, इसलिए उसके पहले बहुत बैंक्रप्सी वाले सिचुएशंस थे। सरकारी कामों में भी अमिताभ बच्चन जी के काफी ऑब्स्टेकल्स आए, पॉलिटिक्स में सूट नहीं हुआ। सिस्टर्स के साथ डिफरेंस, हम उस पे तो अभी तक उतना अवेलेबल भी नहीं और इतना बताया भी नहीं गया, या पता नहीं। बट फिर भी अगर हम देखें, ये कॉम्बिनेशन फैमिली डिस्टरबेंस लाया है, वन टाइम बैंक्रप्सी सिचुएशन जैसा लाया है, अफ्रेड ऑफ लॉसेस है, इसलिए तो इतने एज में, ये एज में भी काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में अपना सक्सेस नहीं मिला है। भगवान शिव शंकर की आराधना करो। भगवान शिव शंकर की आराधना करने से राहु और चंद्र दोनों ही शांत। और सूर्य देव की आराधना करो, और सूर्य देव की आराधना करो तो नेम फेम सब कुछ मिल सकता है। गुप्ता जी, मैं लास्ट में लेता हूँ क्वेरी, थोड़ा सा होल्ड ऑन करो। डायगनल रिलेशनशिप, डायगनल रिलेशनशिप तब आता है जब तीन नंबर एक लाइन में हो, या वर्टिकली, या हॉरिजॉन्टली, या फिर डायगनली। तो यहां पे एक रिलेशनशिप लिया है, सैटर्न मून राहु 284, तीनों के तीनों नंबर होने चाहिए किसी एक ग्रिड में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर 2 रिपीटेड है या 8 रिपीटेड है तो ये ज्यादा होगा? नहीं,
नंबर एक बार आ गया, ये रिलेशनशिप बन गया। रिपीटेड नंबर्स का अपना इंडिविजुअल ख्याल है, लेकिन अगर एक बार भी ये कॉम्बिनेशन बन गया तो वो बन गया, वो वैसा रिजल्ट देगा। अब उसके 22 हो या 88 हो या 44 हो या कोई भी, उसका टेंशन नहीं। अब ये सैटर्न मून राहु क्या हो सकता है या कैसा रिजल्ट दे सकता है? ऐसे जातक की बहुत ना एक्सीडेंट होने के चांसेस, एक्सीडेंट में मृत्यु होने के चांसेस, या एक्सीडेंट के कारण जातक के अंग भंग योग या फिर कुछ बड़ा सर्जरी हो जाए, वैसे चांसेस बन सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं। ऐसे जातक अपने रिलेशनशिप में या तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपसेट हो जाते हैं, या फिर ऐसे जातक के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे जातक को जब भी जीवन में सक्सेस मिलती है, लेकिन वो सक्सेस का उतना आनंद नहीं लेते, या फिर सक्सेस मिलने के बाद थोड़े दिन तक आनंद लेकर वापिस से वो मूडलेस अपसेट वैसी सिचुएशन में आ जाते हैं। ऐसे जातकों को अपने घर से दूर, यानी कि जहां पे उनका नेटिव प्लेस है, जन्म का प्लेस है, उससे दूर जाकर काफी सक्सेस मिल सकती है। अगर 284 कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे जातक को रेमेडी के तौर पे भी मैं बोलता हूं, घर से दूर चले जाओ और वहां पे अपने आप को सेटल होने की कोशिश करो। के लिए घर से दूर जाओगे, नेम फेम भाग्य अपना साथ देगा। ऐसे जातकों को रेमेडी के तौर पे, अपार्ट फ्रॉम प्लानेटरी रेमेडी, ऐसे जातकों को हर वो जगह जहां पे आग लगने की संभावना हो, या फिर जहां पर पानी, यानी कि समंदर हो, स्विमिंग पूल हो, नदी नाला हो, वहां पर स्विमिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खास करके इन तीनों प्लैनेट्स की दशाओं में। एस्ट्रोलॉजी से भी हो सकती है, न्यूमरोलॉजी से भी हो सकती है। ऐसे जातक को हर वो जगह जहां पे आग लगने की संभावना हो। अब आप बोलोगे सर फीमेल नेटिव के केस में है, और फीमेल नेटिव मैक्सिमम किचन में है, किचन में आग लग सकती है, तो क्या खाना ना बनाए? तो फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस रखो। समंदर में घूमने जाओ, लेकिन ज्यादा स्विमिंग नहीं आता तो समंदर में ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है। स्विमिंग पूल में जाओ, अपने रिसोर्ट्स और उसमें जाओ, अम्यूजमेंट पार्क्स में, लेकिन फिर अपने आप को ध्यान रखना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा डेंजर राइड्स में नहीं बैठना है। वाटर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट इन लोगों के साथ हो सकता है। कल की क्लास में हम कुछ और कंसेप्ट और कुछ केस स्टडीज के साथ आगे बढ़ेंगे, और कल की क्लास में हमारा अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि बैच कब से कैसे, जैसे आज अब प्राची जी ने कहा, तो ये कल की क्लास में हम बताएंगे। बिफोर गोइंग टू प्राची जी से लेकिन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओनली 2 and 8 प्रेजेंट, देन दैट रेमेडी विल वर्क्स। यस, 2 and 8 का देखो, 2 and 8 बाद में एक दूसरा कंजंक्शन से बदले 2 and 8 क्या कर देता है, कंजंक्शन वाला युति वाला संबंध बनाता है। तो भी आप वो रेमेडी सूर्य देव की सॉरी शिव जी की रेमेडी कर सकते हो, और शनि की रेमेडी कर सकते हो। ठीक है जी। संजय जी, आपका एक डाउट था, पूछिए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू प्राची जी। और कोई डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेस करिए। सर ये पूछ रहा था, ये जो डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे आप, इनके हाँ जैसे कॉम्बिनेशन है, 81 कॉम्बिनेशन वगैरह जो बनेंगे हमारे, जो योग हाँ ये सब आएगा इसी में? हाँ हाँ, सब सब सब, ये तो मैंने एक, ये तो ट्रेलर में इतना कुछ बता दिया, पिक्चर हाँ में जी, आप हाँ जी। आओगे तो कितना कुछ बता दूं। और सर जैसे कल भी एक रिक्वेस्ट थी कि पूछना था कि जो हमारा ये वैदिक न्यूमरोलॉजी, आपने 4 कोर्सेज एक साथ जोड़े हैं, तो हाँ क्या हाँ हाँ। अगर हम चारों नहीं करना चाहते हो तो एक ही कर सकें, जैसे वैदिक का? आई थिंक आपने कल भी यही पूछा था ना मेरे को फोन हाँ करके, तो हाँ। यस, ये प्राची जी आंसर दे पाएंगे, यस कर सकते हैं। कि देर आर पीपल जिन्होंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं, बट हाँ वैदिक जी। न्यूमरोलॉजी नहीं की है, तो कर सकते हैं। जब भी ये बैचेस आएंगे तो डेफिनेटली ठीक है। वहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी शामली जी, 9 and 4 वाला कॉम्बिनेशन भी आएगा, सारे कॉम्बिनेशन, ये तो एक जिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जब हम कोर्स में जाएंगे तब। थिंक ओवर टू प्राची जी।
जस्ट 1 सेकेंड ना प्राची जी। जी प्राची जी, आप हो? थैंक यू श्यामली मैम। जी कविता जी, अपनी तबीयत का ध्यान रख रहा हूँ। आप लोग के ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। 1 सेकेंड में प्राची जी को ही इन्फॉर्म कर दूं। प्राची जी, आप हो? म्यूट पे है ना, वो हो नहीं पा रही क्या? जस्ट 1 सेकेंड, आप लोग बने रहे हैं। आई थिंक प्राची जी बिजी, तो लेकिन मैं ही बता दूं, तो जैसे हमने कल बात की थी कि अब हमारा ये कोर्स आ रहा है जहाँ पे ये अपने सारा कोर्सेज मैंने देखा था, वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं। और हम जैसे अभी संजय जी ने कहा, तो ये सारे बंडल ऑफ कोर्सेज आएंगे, मैं शेयर कर देता हूँ। और अपने ग्रुप में पहले तो वैदिक न्यूमरोलॉजी आएगा, जिसके लिए हमने अभी चर्चा की है। और कल भी हम कुछ कंसेप्ट और कुछ केस स्टडीज लेंगे। सो वैदिक न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का हमारा एक बैच हो चुका है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के काफी बैचेस हो गए हैं। लोशो के भी काफी बैचेस हमने कर चुके हैं। आई थिंक मैं जब डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जब मैं जुड़ा था, तब मेरा पहला बैच था लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज आएंगे, जिसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज 13,000। बट ये ऑफर प्री लॉन्च ऑफर है 10,500 के लिए। और ये जो नंबर है, कोई भी आपको क्वेरी है, पेमेंट रिलेटेड क्वेरी है या पेमेंट कर दिए हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे डेफिनेटली शेयर करो, जो रेड में है, 8130283244। और कल भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट और कुछ केस स्टडी भी मैंने ली है, इसके ऊपर बात करेंगे। रिकॉर्डिंग कल के सेशन का ऑलरेडी ग्रुप पे दिया है, नहीं है तो एक बार आप प्राची जी से एक बार कंफर्म कर लो, 8130283244 के नंबर पर एक बार कंफर्म कर लो। जी भौमिक जी, पूछो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। आ, कल के क्लास में नक्षत्रों को कैसे ग्रिड से मिलाएंगे, वो थोड़ा एग्जांपल में देखने मिलेगी। देखो, नक्षत्र से जैसे हमने बोला कि जातक का जब हम वैदिक पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मून साइन और नक्षत्र। अब नक्षत्र कौन से प्लानेट का है और वो प्लानेट का नंबर कौन सा है, हाँ जी। इसको लिंक करना है। प्लस नक्षत्र का अपना ही एक ट्रेट है। अब जब मैं कहता हूं अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र किसका हो गया? केतु का। केतु का। राइट, दैट डजंट मीन कि 7 नंबर वाला ट्रेट पूरा का पूरा केतु का ट्रेट आएगा। नक्षत्र का अपना इंडिविजुअल ट्रेट है। तो हमें जातक के नक्षत्र के ऊपर भी ध्यान, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ बट नहीं भी है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है, तो भी एक तरीके से हम नक्षत्र जान सकते हैं। जैसे पंचांग में हम देखते हैं, तो जातक को या तो इतना याद होता है कि सुबह का जन्म था या शाम का जन्म था, तो हम उस दिन के पंचांग में जाकर उस दिन का नक्षत्र, तो नक्षत्र को भी पहले तो नक्षत्र का अपना ट्रेड समझेंगे। नक्षत्र के जो लॉर्ड है,
अब वो लॉर्ड जैसे अभी केतु हुआ, उसका नंबर हम नहीं डालेंगे, बट वो नंबर अगर मिसिंग भी है तो कैसा इम्पैक्ट करेगा। तो नक्षत्र से जो हम बेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे, जैसे हमने स्टॉक मार्केट में नक्षत्र पढ़ा, लेकिन वो वहां पर हमने नक्षत्र का इम्पैक्ट जन्म पे नहीं देखा, किसी जातक के जन्म के ऊपर नहीं देखा। यहाँ पे कोई जातक किसी नक्षत्र में जन्मा है तो क्या उससे स्ट्रेंथ हो सकते हैं, क्या उसका कैरेक्टर हो सकता है, क्या उसकी वीकनेस हो सकती है। जो हो सकता है मुझे उसके नंबर्स रिवील ना भी करते हो, बट उसके नक्षत्र से मुझे वो स्ट्रेंथ वीकनेस हम पकड़ सकते हैं नक्षत्र द्वारा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी 15 दिन का कोर्स है। नेम न्यूमरोलॉजी, ये सारे ही कोर्सेज जो है 15 दिन। मेडिकल न्यूमरोलॉजी शायद 15 से 17 दिन तक जाता है, बिकॉज हमने वहाँ पे केस स्टडीज भी ली हैं। तो जो पहला बैच था वो हमारा 17 डेज का, तो 17 पीडीएफ है। कल की पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी। जो कल की पीडीएफ है, कल आज आज की पीडीएफ शेयर डेफिनेटली कर लेंगे। और ये कोर्स एक के बाद एक सर्कल में रिपीट होते जाएंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही प्राची जी ने कहा 9 बजे का, आप सभी ने, काफी लोगों ने कल कॉल करके या मैसेज करके उनको बताया था 9 बजे का, तो एक बार वापस से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 9 बजे। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, किसी के लिए 9 बजे कन्वीनियंट है, किसी के लिए 3 बजे कन्वीनियंट है। तो एस प्राची जी सेड कि अगर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे तो हम दोपहर का बैच भी, हम 2 बैच में काम कर लेंगे। दोपहर का बैच फॉर 3 PM के लोगों के लिए, और रात के 9 बजे के लिए लोगों के लिए भी हम रात का बैच रखेंगे, अगर इक्वल पार्टिसिपेंट्स है जिनका ये प्रेफरेंस है तो। देन वी यस। कैन डेफिनेटली एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आई नो प्री लॉन्च ऑफर जो हमने अमाउंट रखा है ये 10,500, शायद आप लोग वन शॉट में पेमेंट ना कर पाए या फिर ना करना चाहें, तो एक और ऑप्शन अवेलेबल है। आप जो है 2,500 रुपीज पे करके प्री लॉन्च ऑफर में अपनी सीट बुक कर सकते हैं, सो दैट ये आपके लिए जो ऑफर प्राइस है ये ब्लॉक हो जाए। सो 2,500 पे करके आप लोग अपने लिए ऑफर बुक कर सकते हैं, एंड देन इन फ्यूचर आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिकॉज ये जो ऑफर है ये सिर्फ कल तक वैलिड रहेगा। कल थर्ड क्लास है जहाँ पे फाइनल डिटेल सारी लॉन्च हो जाएंगी। सो बाय टुमारो 3 PM द ऑफर इज वैलिड, ओनली 24 आवर्स हैं, आप लोग इसको बेनिफिट ले सकते हैं। यस, आई हैव रिसीव्ड अंशु, yes Anshu ma'am, I have received your details, I will add you in the main groups. So do register today, 2,500 to पे करके आपको अपनी ऑफर बुक करना है, एंड बैलेंस आप लोग बैच के साइड बाय साइड पेमेंट कर सकते हैं। सो टिल टुमारो 3 PM ऑफर इज वैलिड। एंड आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ में प्लीज अपना टाइम भी मेंशन कीजिए, 3 PM और 9 PM, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। जी। जी संजय जी, आप वही सेम क्वेरी है? तो मैम सर से मैम बता देंगे वो हो सकता है कि नहीं? हाँ बोलो बोलो। वही जो आपसे सर पूछा था वैदिक हाँ न्यूमरोलॉजी का प्राची जी, जिसका। संजय जी का एक क्वेरी था, अगर इनमें से कोई एक ही कोर्स करना है तो दे कैन गो हम्म, फॉर वन कोर्स ना? यस यू कैन गो फॉर वन कोर्स। आप जो उस कोर्स के आगे फीस लिखी है आप उस वो फीस पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस कविता मैम, आप चूज कर सकते हो आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको सिर्फ वैदिक पढ़ना है तो 15 डेज का क्लास, एंड द अमाउंट इज ऑफ द फीस इज एनर्जी एक्सचेंज 3,500, जो जो कोर्स के सामने जो फीस रखी है वो। ठीक है। सो लेट्स एंड द सेशन, थैंक यू वेरी मच। कल हम मिलेंगे वैदिक के कुछ कंसेप्ट को लेकर, और एक आध नहीं, मैंने 2 या 3 केस स्टडी यहाँ पे रखी है, तो केस स्टडीज को भी हम समझेंगे। तो कल के दिन बने रहिएगा हमारे साथ। और जैसे प्राची जी ने कहा, बिफोर 3 PM अगर आप ये पूरा का पूरा प्री लॉन्च ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो बिफोर 3 PM ये ऑफर आपके सामने है। सो अगर खबरें हैं कल तक, आज तक, तो इंतजार कीजिए कल तक। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी। सो कल 3 PM जरूर जुड़िएगा, आगे के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू।